हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बैच 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजवी सिंह। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप सभी लोगों की बहुत ही बिंदास तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों की दिवाली जो है, यानी जो दिवाली का त्यौहार है, बहुत ही बिंदास तरीके से मनाया गया होगा और बहुत ही अच्छा रहा होगा। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक लेकर के आया हूँ मैं आप लोगों के लिए, वो कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड टॉपिक लेकर के आया हूँ। अगर बात करूँ कोडिंग डिकोडिंग की, तो इससे पहले मैं आप लोगों के लिए 3 वीडियो दे चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ, जो बच्चे बिल्कुल फ्रेश यानी कि जीरो लेवल से पढ़ना चाहते हैं, जो जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं और आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं और इससे पहले भी रीजनिंग कभी नहीं पढ़ी है, तो उन लोगों को मैं बता दूँ, रीजनिंग 100% सिखा करके जाऊँगा। और सबसे पहले उनको करना होगा, हमारा पहला वीडियो जो है वो पढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्रमांक मैंने आप लोगों के लिए याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई है, उसके लिए जरूर याद कर लें, ताकि अगर आपने एक बार पढ़ लिया सही से, तो इन जो क्वेश्चनों के लिए आप सेकंडों में बना पाएंगे। तो बच्चों, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए बात करेंगे अपने क्वेश्चनों की। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में WORLD, इसके लिए क्या लिखा गया है? इसके लिए लिखा गया है GICMA लिखा गया है। तो पूछा क्या गया है? आपसे पूछा जा रहा है WORD, इसको क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा गया। तो मैंने क्या बताया था इससे पहले की वीडियो में, मैंने आप लोगों के लिए बताया था कि बेटा, अगर आपने इसको पहचान लिया, इसमें जो कंडीशन लागू हुई है वही कंडीशन आपके लिए इसमें लागू करनी है। तो ध्यान देंगे आप लोग, इसमें क्या कंडीशन लागू है। तो W को G लिखा गया है, O को I लिखा गया है, R को C लिखा गया है, L को M लिखा गया है, D को A लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए, W को हम क्या लिखेंगे? W को देखिए G लिखेंगे। W को क्या लिखेंगे? G। और O को क्या लिखा है यहाँ पर? I लिखा है। R को क्या लिखा है इन्होंने? C लिखा है। D को क्या लिखा है? A लिखा है। तो बस यही आपका उत्तर हो जाएगा, यानी कि GICA, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप सेकंडों में कर पाएंगे और ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में MARS, इसको क्या लिखा गया है? इसको लिखा गया है ZNEF। तो पूछा किसको गया है? ARMS को पूछा गया है, क्या लिखा जाएगा? तो देखो यहाँ पर मुझे लग रहा है जो अक्षर यहाँ पर दिए गए हैं वही अक्षर यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर ए को क्या लिखा है? ए को एन लिखा है, तो यहाँ पर ए को एन लिख देंगे। आर को यहाँ पर क्या लिखा है? ई लिखा है, तो यहाँ पर भी आर को ई लिख देंगे। एम को यहाँ पर क्या लिखा है? जेड लिखा है, तो एम को जेड लिख देंगे। एस को क्या लिखा है? एफ, तो एस को एफ लिख देंगे। NEZF आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। NEZF, यानी कि पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैट को, किसके लिए? CAT, यानी कि कैट के लिए क्या लिखा गया है? CNANT लिखा गया है। तो गॉड को क्या लिखा जाएगा? किसको पूछा गया है? गॉड को क्या लिखा जाएगा? तो आपको करना क्या है, यहाँ पर पहचानिए। देखो सी के लिए क्या है? इन्होंने सी लिख दिया है। और इससे में क्या हुआ? ए से पहले क्या हुआ? ए से पहले एन ले लिया है, ए के बाद में एन ले लिया है, बकाया टी वैसा ही लिखा है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? जी लिखेंगे। ओ से पहले क्या ले लेंगे? एन ले लेंगे, और ओ के बाद क्या ले लेंगे? एन ले लेंगे, बकाया आपको वैसा ही लिख देना है। ये आपका उत्तर हो गया। मैंने कहा था आपसे, जो कंडीशन यहाँ लागू होगी, इसमें जो कंडीशन लागू होगी वही कंडीशन आपको इसमें लागू करनी है। तो देखते जाइए, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। GNOND, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा आपका? यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में एस आई आर के लिए लिखा गया है PSPIPR। देखिए एस से पहले पी ले लिया है, एस के बाद पी ले लिया है, यही हुआ है ना। फिर आई लिख दिया है और आई के बाद भी क्या लिया है, पी लिया है, उसके बाद आर लिख दिया है। सेम इसी तरह से हम इसे लिखेंगे MAN। तो यहाँ पर देखो एम से पहले क्या लेंगे, पी लेंगे, और एम के बाद क्या लेंगे, पी लेंगे। एक को आपको ऐसे ही लिख देना है, फिर एक के बाद क्या लेंगे, पी लेंगे, बकाया आपको ऐसा ही लिख देना है। तो देखिए क्या हुआ, PMPAPN। तो यहाँ पर देखिए PMPAPN, तो यहाँ पर भी आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम फंस जाते हैं, जबकि कुछ नहीं करना होता है, देखना होता है। तो समझ जाइए, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। आप SSC GD NTPC या किसी के लिए भी तैयारी कर रहे हैं और रीजनिंग अगर आता है तो निश्चित रूप आप मानिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। COLD, इसको क्या लिखा गया है, देखो इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है DPME। आपको क्रमांक याद होने चाहिए। देखो ये कितने पर आता है, 3 पर, ये 4 पर कितना जुड़ा, 1 जुड़ा, ये 15 पर, ये 16 पर कितना जुड़ा, 1 जुड़ा, ये 12 पर, ये 13 पर कितना जुड़ा, 1 जुड़ा, ये 4 पर, ये 5 पर कितना जुड़ा, 1 जुड़ा। यानी कि प्रत्येक अक्षर में एक एक जोड़ा जा रहा है। तो आप मानिए जो पूछा क्या गया है हमसे पूछा गया है चाइना, CHINA। तो इसके भी प्रत्येक अक्षर में क्या जोड़ना है आपके लिए, एक एक ही जोड़ना है। तो जोड़िए, अगर 3 में एक जोड़ेंगे 4, 4 पर क्या आएगा, D आएगा। अगर 8, ये 8 पर आता, 8 में एक जोड़ेंगे कितना हुआ, 9, 9 पर क्या लिखा जाएगा आपका I। यहाँ पर क्या है, 1 जोड़ा जाएगा। I कितने पर आता है, 9 पर आता है, 9 और 1 कितना हुआ, 10, 10 पर क्या आएगा जी, यहाँ पर भी 1 जोड़ा जाएगा। 14 पर आता है, 14 और 1 कितना, 15, 15 पर क्या आएगा O, यहाँ पर भी 1 जोड़ा जाएगा। 1 और 1 कितना हुआ, 2, 2 पर क्या आता है, B। तो DIJOB, यानी कि C ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। तो यहाँ पर देखिए क्रमांक आपको याद होना चाहिए बच्चों। अगर क्रमांक याद नहीं हुए तो क्वेश्चनों में आपके लिए मतलब जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब तुक्का लगाएंगे, तुक्का लगाने पर निश्चित रूप से मान लीजिए तुक्का में 100% में से 2% सही हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। 98% 99% आपका गलत होता है, ये निश्चित मान लीजिए। तो हम ऐसा काम क्यों करें कि मतलब जिसमें हमारे लिए दिक्कत हो, और बार बार ना करके एक बार मेहनत हम अच्छी वाली कर लें तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। और सिलेक्शन बच्चों कितनी बार लेना है, एक ही बार तो सिलेक्शन लेना है। देखो यदि किसी सांकेतिक भाषा में MARCH यानी कि मार्च को क्या लिखा गया है, OCTEJ। यहाँ देखिए ये 13 पर, ये 15 पर कितना जुड़ेगा, 2। 1 पर, ये 3 पर कितना जुड़ा है, 2। ये 18 पर, 20 पर कितना जुड़ा है, 2। ये आपका कितने पर है, 3 पर, ये 5 पर कितना जोड़ा, 2। ये 8 पर, ये 10 पर कितना जोड़ा, 2। प्रत्येक में 2 2 जोड़ा गया है। तो जो पूछा गया है उसमें भी हमें क्या करना है, 2 2 ही जोड़ना है। यानी कि RETURN, यानी कि रिटर्न में क्या करना है, इसके भी प्रत्येक अक्षर में 2 2 जोड़ करके आपको लिखना है। यानी कि 18 2 20, 20 पर क्या आएगा T। 5 और 2 कितना हुआ, 7, 7 पर क्या आएगा आपका G। यहाँ पर कितना है 20, 20 में 2 जोड़ेंगे कितना हुआ 22, 22 पर क्या आएगा OB। यहाँ 2 जोड़ेंगे कितना है 21, 21 और 2 कितना होता है 23, 23 पर क्या आएगा आपका W। 18, 18 में 2 जोड़ेंगे कितना हुआ 20, 20 पर क्या आएगा T। यहाँ पर देखिए 14 और 2 कितना हुआ 16, 16 पर क्या आएगा P। तो आप देख सकते हैं TGV WTP, यानी कि C ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो आइए बच्चों अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ABS, तो यहाँ पर देखिए दूर से लिख रहा है, A का विपरीत क्या है Z है, B का क्या है आपका Y है,
एस का क्या है एच है, ई का क्या है वी है, एन का क्या है एम है और टी का क्या है जी है। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, विपरीत लिखा जा रहा है, तो इसका भी हमें क्या कर देना है, विपरीत लिख देना है। देखो पी 16 पर आता है। मैंने क्या कहा, अगर पहला वीडियो नहीं देखा है तो अवश्य देख लीजिए। जिन बच्चों के लिए क्रमांक याद नहीं है तो उस पहली वीडियो मैंने क्रमांक याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक प्लस आपके लिए विपरीत निकालने के लिए भी शॉर्ट ट्रिक बताई है आपके लिए। 27, 27 में 16 जाएगा कितना बचेगा, 27 में से 16 जाएगा 11, 11 पर क्या आता है के आता है। 27 में 18 घटाओ 9, 9 पर क्या आता है आई आता है। 27 में से 5 घटाओ 22, 22 पर भी आता है। 27 में से 19 घटाओ 8, 8 पर एच आता है। 27 में से 5 घटाओ 22, 22 पर भी आता है। 27 में 14 घटाओ 13, 13 पर एम आता है। 27 में से 20 घटाओ कितना बचे 7, 7 पर जी आता है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। KIVHVMG, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आपको पेन चलाने की भी आवश्यकता नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप सही से पढ़ रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्रिंट क्या लिखा है, PRINT, प्रिंट को क्या लिखा गया है बच्चों, प्रिंट को लिखा गया है RUMSZ। तो देखिए 16 है, ये 18 है, कितना जोड़ा है यहाँ पर 2, ये 18 है, ये 21 है, कितना जोड़ा है 3, 18 3 21 होता है। ये 9 है, ये 13 है, 9 और 4 होता है 13, 4 जुड़ा है। ये 14 है, ये 19 है, यहाँ पर कितना 5 जुड़ा है। ये आपका 20 है, ये 26 है, तो कितना 6 जुड़ा है। पहले 2 जोड़ा है, फिर 2, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। अब देखिए सेम कंडीशन हमें लागू करनी है जो पूछा गया है। तो क्या पूछा है हमसे, DRINK। ध्यान देंगे, पहले 2 जोड़ा है, फिर 3 जोड़ा है, फिर 4 जोड़ा है, 5 जोड़ा है, फिर आपका 6 जोड़ा है। सेव करते जाएंगे तो 4 और 2 6, 6 पर क्या आता है एफ आता है। 18 3 21, 21 पर क्या आता है यू आता है। 9 4 13, 13 पर क्या आता है आपका एम आता है। ये आपका 14 है और 5 19, 19 पर क्या आता है एस आता है। 11 और 6 कितना होता है आपका 17, 17 पर क्यू आता है। यानी कि अगर बात करेंगे FUMSQ, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। FUMSQ, यानी कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टीचिंग को, तो यहां पर भी समझना है आपके लिए। देखिए TEACHING, यानी कि जो टीचिंग है इसको क्या लिखा गया है, टीचिंग को इन्होंने लिखा है CHEATING, ये लिखा है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सादा क्रम लिख लेंगे, ठीक है ना, सादा क्रम लिख लेंगे, नंबर लिख लेंगे, संख्या लिख लेंगे, क्रमांक नहीं लिखेंगे। यहाँ पर देखो क्या हुआ, सेम जो अक्षर इसमें वही अक्षर इसमें लिखे गए हैं। तो देखो यहाँ से CH उठाया है, यानी कि CH 4 और 5 नंबर। उसके बाद EA उठाया है 2 और 3 नंबर। उसके बाद क्या उठाया है 1 नंबर उठाया है। उसके बाद क्या हुआ है, देखो 6 और 7 8, 7 8, यही तो क्या है सेम कंडीशन हम इसमें कर देंगे जो पूछा गया हमसे। क्या पूछा है, GRADIENT, इसको भी हम क्या करेंगे नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले कितने उठाए थे 4 और 5, 4 और 5 उठा लो, यानी कि DI। उसके बाद 2 और 3 उठाया था, 2 और 3 उठा लो, यानी कि RA। उसके बाद 1 नंबर उठाया है, यानी कि G उठाया है। उसके बाद 6 7 8 लगातार लिख दिए हैं, ENT। तो यहाँ पर देखिए ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया।
तो ऐसे क्वेश्चन भी हमसे गलत हो जाते हैं। थोड़ा धैर्य से और आराम से करने का प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस में रहेंगे, निश्चित रूप से आपसे क्वेश्चन होते जाएंगे। अब देखिए 1-2 दिन की बात और है, मैं आपके लिए मॉर्निंग में सुबह 6:30 बजे रीजनिंग की क्लास दूंगा और शाम में 8 से 9 लाइव क्लास में आप लोगों के लिए मैथ पढ़ाने का काम करेंगे, जिसमें मैं आपके लिए बिल्कुल जीरो लेवल से और प्रत्येक चैप्टर के लिए बारी बारी से कराने का काम करेंगे। तो DIRAGENT यानी कि पहला ऑप्शन आपका यहां पर भी बिल्कुल सही जवाब हो चुका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी सांकेतिक भाषा में पायलट PILOT इसको क्या लिखा गया है? इसको लिखा गया है MFMFILQ। ध्यान देंगे ये 16 है और ये कितना है आपका 13 है, 3 माइनस हुआ। ये 9 है, ये 6 है, 3 माइनस हुआ। ये 12 है, ये 9 है, 3 माइनस हुआ। ये 15 है, ये 12 है, 3 माइनस हुआ। ये 20 है और ये आपका 17 है, 3 माइनस हुआ है। यानी कि प्रत्येक में 3-3 माइनस हो रहा है, तो जो पूछा जा रहा है हमसे उसके भी प्रत्येक में 3-3 माइनस कर देना है। तो देखिए क्या है, TRAIN यानी कि ट्रेन। इसमें क्या लिखा जाएगा यही तो पूछा गया है आपसे। तो मैं आपसे बार बार चिल्ला के कह रहा हूं, जो कंडीशन यहाँ लागू होगी वही कंडीशन आपको यहाँ पर लागू करनी है। तो यहाँ पर भी प्रत्येक में से क्या करना है, 3-3 माइनस करना है। तो 20 में 3 जाएगा 17, 17 पर Q, 18 में 3 जाएगा 15, 15 पर O। अब देखिए 1 में से 3 कैसे घटाएं, तो ध्यान देंगे इस बात के लिए A के लिए 1 नंबर भी पढ़ा जाता है और 27 नंबर पे भी A ही आता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 27 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 24, 24 पर क्या आता है X। 9 में से 3 जाएगा कितना बचा 6, 6 पर क्या आता है F। यहाँ 14 में से 3 जाएगा 11, 11 पर क्या आता है Q। तो यहाँ पर बात करेंगे QOX और FK, यानी कि A ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, और मैं आप लोगों से बार बार अनुरोध करता हूं, तो इसलिए कर रहा हूं, देखिए मैं आपको बता दूं रीजनिंग के क्लास की अगर बात करूं तो बार बार बता रहा हूं मैं आपके लिए मंडे या ट्यूसडे से मैं आपके लिए मॉर्निंग में सुबह 6:30 बजे रीजनिंग की क्लास प्रत्येक चैप्टर की बारी बारी से आपके लिए संपूर्ण रूप से चैप्टर कराने का काम करूंगा, और शाम में 8 बजे से 9 बजे तक आप लोगों के लिए मैथ के लिए प्रत्येक चैप्टर को बारी बारी से करवाने का काम करूंगा। इससे पहले भी मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे जाके देखेंगे तो आप लोगों के लिए मैंने ढेर सारी वीडियो प्रत्येक चैप्टर की अच्छे से अच्छे लेवल की वीडियो डाली हैं। उसमें अगर मैं बात करूं कि आप CGL लेवल तक की अगर बात करें तो CGL लेवल तक के लिए भी पढ़ सकते हैं, चाहे आप CHSL चाहे CGL की बात करें, चाहे आप MTS की बात करें, चाहे अग्निवीर की बात करें, चाहे आप SSC GD की बात करें, आपके लिए हर लेवल का उसमें आपके लिए मिल जाएगा। तो मेरे बच्चों मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो के लिए अगर आप लोगों के लिए पसंद आ रही है और जो पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो चैनल के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें, कमेंट भी करते रहें यदि मेरी मेहनत आपके लिए सही लगे तो। प्यारे बच्चों अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।